हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका हमारी चैनल पावर नॉलेज पे। तो गाइज हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे, उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। आई होप गाइज वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को मैं आपकी जो लिंक है उस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, प्लीज वो वीडियो पहले वॉच करें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें आप। तो गाइज मैंने आपको टाइम एंड वर्क थोड़ा सा पढ़ाया था, आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। और आज मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, और वो है ऑल्टरनेट कंसेप्ट। क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे ऑल्टरनेट के क्वेश्चंस। एक तो होते हैं सिंपल वाले क्वेश्चंस और दूसरा होता है जिनमें ऑल्टरनेट लिखा होता है कि अल्टरनेट डेज में काम कर रहे बंदे। तो वो वाला कंसेप्ट मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। और लेकिन सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं ताकि आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली एग्जाम्पल। तो गाइस ये है पहला क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन इज आस्किंग 12 men can do a work in 18 days. They start working together and after 6 days 4 more joined them. Then remaining work will be completed in options हमारे पास है 9, 10, 12, 16, 15 days. तो क्वेश्चन आस्किंग कि 12 men can do a piece of work. तो पहले सोल्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे गाइज? देखो 12 बंदे एक काम को 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 18 डेज में ये एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो गाइज मुझे बताइए 12 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? जो मैंने आपको सिखाया है पहले लेक्चर में 1/18, 18 नीचे आएगा। ठीक है गाइज, अब यही बंदे क्या कर रहे हैं? दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 6 days 4 more joined them. 6 दिन के बाद, 6 दिन यही काम कर रहे थे, लेकिन 6 दिन के बाद और 4 बंदों ने इनको ज्वाइन किया। तो हम इनका जो है 6 दिन का काम पहले निकालेंगे। एक दिन हो गया इतना, 6 दिन के लिए कितना काम हो गया? तो इसको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 12 मैन का जो 6 डेज का काम हो जाएगा दैट विल बी 6/18। तो वो होगा 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो 1/3। यानी कि एक का तीसरा हिस्सा इन्होंने काम किया है। अब लेकिन इनको 4 और बंदे साथ में मिल गए, तो देन द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। पहले हम देखेंगे इतना काम तो हो गया है, अब कितना काम बचा वो हम निकालेंगे। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन आप यही करेंगे, पहले रिमेनिंग वर्क जो है वो हम निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क क्या है? एक काम है, एक में से 1/3 काम ऑलरेडी हो गया है, तो वो होगा 3 into 1 दैट इज 3 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3, तो दैट मीन दैट इज 2/3। इसका मतलब जो रिमेनिंग काम यहाँ पे है अभी जो करना है वो है 2/3। तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक चीज सिखाई है, वो क्या है? एक शॉर्ट सा फॉर्मूला, एक शॉर्ट सी ट्रिक मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि M1 D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाई W2। अब यहाँ पे T भी होता था, लेकिन यहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो टाइम हम लिखेंगे ही नहीं, हमें फिलहाल डेज और मैन और वर्क चाहिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या है? पहले कितने बंदे हैं? 12 बंदे, तो 12 मैन, और इन कितने दिनों में काम करे? 18 डेज में, और वर्क इनका एक है, इनकी एक काम। अब M2 जो है वो कितने बंदे हैं? पहले 12 थे, अब इनके साथ कितने और मिल गए? 4 बंदे, तो हो गए 16 बंदे। इंटू D2 वो हमें निकालना कितने डेज इनको लगेंगे वो, और वर्क जो है वो रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क कितना है यहाँ पे? दैट इज 2/3, तो 2/3 यहाँ पे रिमेनिंग वर्क है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे इसको फर्दर हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 12 into 18, ये जो 2/3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 16 जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू D नंबर ऑफ डेज यानी कि D2। तो D2 हमारे पास निकल के आएगा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जार 3, 6 जार 18, यहाँ पे 2 1 जार 2, 8 जार 16। ठीक है गाइस, तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 2 1 जार 2, 3 जार 6। तो यहाँ पे ऊपर बचा 3 into 3 हो गया 9, तो 9 नीचे बचा 1, तो 9/1 दैट इज 9 डेज। तो हमारे पास जो फाइनल डेज आ गया वो है 9 डेज। तो 9 डेज में 16 बंदे कंप्लीट करेंगे इस काम को। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है 9 डेज। क्लियर गाइस? समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं था। क्लियर? तो गाइस यहाँ हमारे पास और एक बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया। क्वेश्चन इज A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब यहाँ पे A B C है, लेकिन बंदे दो मिलकर काम कर रहे हैं। A B काम कर रहे हैं 12 डेज में, B C काम कर रहे हैं 15 डेज में, और C जो है वो काम कर रहे हैं 28 डेज में, एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो B alone कैन कंप्लीट द वर्क इन। B अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑप्शन हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
देखो गाइस, ए बी यानी ए प्लस बी जो है वो काम को कर रहे हैं शाबाश 12 डेज में एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे फिर 1/12, ये चीज मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, उसके बाद है ये ए प्लस बी का काम है, तो बी प्लस सी का जो काम है वो है 15 डेज में ये एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए एक दिन में कितना काम हो जाएगा फिर 1/15। इसी तरह सी और ए जो है वो कर रहे हैं 20 डेज में काम, एक काम। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, दैट विल बी 1/20, क्योंकि काम मैंने आपको पहले बोला वर्क और टाइम जो है इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो दिस इज 1/20 है, 1/20। तो मैंने आपको पहले ही बोला टाइम और वर्क के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर एक काम को 20 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/20 काम हो जाएगा। तो ये पहली चीज है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, अब हमें बी एलोन का काम निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे सब मिलके ए बी सी मिलके इनको कितना टाइम लग रहा है काम करने में, वो हम कैसे करेंगे। ये जो ए वाली इक्वेशन, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, ए बी बी सी और सी ए, इनको हम ऐड करेंगे सिंपली। तो हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और मान लीजिए ये 3 इक्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे ए तो 2a, बी तो 2b, ऐसे ही सी और सी तो 2c, तो मिलके ट्वाइस बनेगा। इक्वल टू 1/ab का है 1/12 प्लस इसका है 1/15 और प्लस इनका है 1/20। तो तीनों कामों को ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने लेफ्ट साइड में ऐड किया वैसे ही राइट साइड में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ए बी और सी जो मिलके काम हो जाएगा। देखो इसको हम पहले करेंगे, ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 लिखेंगे। इन तीनों का अगर हम एलसीएम देखेंगे नीचे तो दैट विल बी 60, या अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप इनमें से ऐसे 15 × 1, वो तो थोड़ा इसको टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको कि इनका एलसीएम जो है वो 60 है। तो 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 15 से करेंगे तो 4 आएगा, 20 से करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद 1/2, so this will be 5 + 4 + 3, that is 12 divided by 60. Clear guys? So this will be 2 6 are, तो 6 10 are, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/10, यानी कि ए बी और सी मिलके जो काम कर रहे हैं इनको लगेगी 1/10 काम कर रहे हैं। क्लियर? अब हमें निकालना है बी एलोन का काम। बी एलोन का काम हम कैसे करेंगे, हम करेंगे बी एलोन विल बी 1/10, ये ए सी का माइनस काम हो जाएगा, यानी कि ए और सी का जो काम है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ए और सी का काम कितना है, सी और ए, वो 1/20 है। तो हम क्या करेंगे फर्दर इसको गाइस, सो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे बी का जो एलोन काम है वो है 1/10, माइनस हो जाएगा इसको ए सी का काम वो है 1/20। तो दोनों में बड़ा है 20, तो एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये 10 2s are 20 -1, सो 2 - 1 is 2 - 1 is 1 divided by 20। सो बी एलोन जो है ये 1/20 काम करेगा। अब ये 1/20 काम है, मुझे बताइए अब टाइम निकालना है, तो कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट। टाइम और इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है वर्क के बीच में, तो दैट विल बी 20। या इसका मतलब ये है कि बी एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। सो 20 डेज में ये एक काम करेगा। सो 20 इज द ऑप्शन, 20 डेज। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन डी इज हियर 20 डेज। सो 20 डेज विल बी द ऑप्शन कि जहां पे बी जो है वो अकेला इस काम को कंप्लीट कर सकता है। क्लियर गाइस? तो हमने क्या किया, पहले ए बी बी सी और सी ए का जो काम है वो हमने टुगेदर निकाला, तो उसके बाद हमें बी और सी का माइनस किया, ए और सी का माइनस किया, तो हमें बी का काम निकल गया है। क्लियर गाइस? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्ट पे। गाइस अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो है ऑल्टरनेट कंसेप्ट। तो ऑल्टरनेट कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जैसे ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसको 5 दिन में कर रहा है, 6 डेज में कर रहा है। तो दोनों मिलके ऑल्टरनेटली अगर वो काम स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करें। लेकिन देखो इस वाले क्वेश्चन और जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाया उनमें बहुत फर्क है। यहाँ पे ऑल्टरनेट पॉइंट जो आता है वो एक डिफरेंट पॉइंट है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि ऑल्टरनेट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, और क्वेश्चन फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक बंदा ए है जो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, बी है जो 5 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर गाइस? दोनों का एलसीएम निकालो,
तो आएगा 10, सो दिस विल बी 1, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 2। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है ये 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, बी जो है वो 2 यूनिट्स काम कर रहा है एक दिन में। टोटल यूनिट्स इनको 10 यूनिट्स काम करना है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया। अब ऑल्टरनेट का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए ये ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ऐसे समझना कि इसका मतलब ये है कि पहले दिन ए काम कर रहे हैं, पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे जो है वो ए काम कर रहा है, और बी जो है सेकंड डे वो काम कर रहा है। यानी कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी आया और काम करके चला गया, फिर जो है वापस ए आएगा काम करने। दैट मीन्स ऑल्टरनेटली, यानी कि पहले ए ने काम किया फिर बी ने किया, उसके बाद तीसरे दिन ए काम करेगा, अब फोर्थ डे फिर से बी काम करेगा, और फिफ्थ डे फिर से ए काम वापस करेगा। यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि इसने किया एक दिन फिर इसको एक दिन छोड़ना पड़ा फिर काम किया, इसका मतलब है ऑल्टरनेट। ऐसे ही बी ने पहले काम किया, एक दिन छोड़ना पड़ा, फिर बी ने वापस काम किया। तो इस कंसेप्ट का मतलब है कि ये ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसे मान लीजिए आप एक ग्राफ में बना रहा हूं, यानी कि अगर हम ऊपर वाली लाइन पे ए रखेंगे, नीचे वाली लाइन पे बी रखेंगे, इसका मतलब कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, ऐसे ही। तो ऑल्टरनेटली ये काम इनका चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। सी एक, अब आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, मतलब ए बी फिर से बी कितनी बार लिखोगे। तो इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिखेंगे कि इनका काम जो है वो हम कैसे लिखेंगे, हम सिर्फ एक बार ए और बी लिखेंगे, और इसको हम ऐसे कंसेप्ट से करेंगे। वो क्या है कि ए जो है, मान लीजिए ए ने पहले काम स्टार्ट किया, अब वो काम आपको गिवन होगा कि पहले कौन स्टार्ट करेगा, स्टार्ट फ्रॉम ए और स्टार्ट फ्रॉम बी, या 3 बंदे कर रहे होंगे तो आपको बोला होगा कि कौन स्टार्ट पहले काम कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए ने काम स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ऑड नंबर पे जो है वो ए है, क्लियर, और बी जो है वो A1 नंबर पे है। अब आपको डायरेक्टली समझ आएगा। मान लीजिए वो 10 दिन के लिए काम था, अब 10 दिन तो ऐड नहीं करते ना, अब आपको क्या करना है, वो तो टाइम कंज्यूम किया, आपको क्या करना है 10 दिन, मतलब ये ऑड पे है, 10 तो इवन है, इसका मतलब लास्ट पे बी ने काम किया है। ये पॉइंट आपको अभी नीड हो जाएगी जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप समझ आएंगे कि सर ने क्यों पढ़ाया है। तो अब मान लीजिए अगर 10 दिन है तो इसका मतलब है 10 इज इवन, तो इसका मतलब लास्ट पे इसने काम किया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें 11 डेज या 15 डेज का काम निकाला है, 15 ऑड है, तो इसका मतलब लास्ट पे ए ने काम किया है। क्लियर हो गया गाइस। अब हम यही चीज हम करेंगे क्वेश्चन में यूज, कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे करेंगे इस चीज को। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऑल्टरनेट का, बहुत ही अच्छी ट्रिक दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना गाइस। ए बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 and 18 डेज रेस्पेक्टिवली। बंदा ए है और बी है, दोनों मिलकर दोनों काम कर रहे हैं अकेले अकेले, पहले 8 दिन में ये काम कर रहे हैं, 18 डेज में वो कंप्लीट कर रहे हैं काम को। इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ ए। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट का कंसेप्ट है, तो वो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो अब यूज होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना सोल्यूशन में, वही जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वही यूज करना है। तो सबसे पहले यानी कि ए जो है वो इस काम को 8 दिन में कर रहा है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली था, मतलब ए 8 में बी 18 में, सो बी 18 डेज में काम कंप्लीट करेगा। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक दिखाई है, दैट विल बी 8 and 72, इसका एलसीएम निकलेगा, क्लियर। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 9, और 72 को अगर 18 से डिवाइड 18 को अगर 72 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 4। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो एक दिन में 9 यूनिट्स काम कर रहा है, और बी जो है वो 4 यूनिट्स काम कर रहा है, क्लियर। टोटल काम जो है वो 72 यूनिट्स है। तो दोनों मिलके अगर काम देखेंगे तो दैट विल बी 13 यूनिट्स, 9 + 4 दैट विल बी 13 यूनिट्स। तो इसका क्या मतलब है गाइस, देखो जो मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यहाँ पे बी, ए कर रहा है 9 यूनिट्स काम, बी कर रहा है 4 यूनिट्स काम, क्लियर। दोनों मिलके ये कितने दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है और ये इसके 1 दिन का काम है, तो मिलके दोनों 2 दिन बन गए। तो इनके 2 दिन का काम जो है दैट विल बी 13 यूनिट्स। लेकिन गाइस हमें काम कितना करना है, हमें करना है 72 यूनिट्स काम। तो कैसे आएगा 72 यूनिट्स, हमें 13 को 72 तक ले जाना है। देखो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 78, वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 5, यहां से भी 5 और यहां से भी 5, सो 2 × 5, यहां से डेज, यहां से यूनिट्स काम हो जाएगा। तो इसको मैं फर्दर यहां से देखूंगा, सो 2 यानी कि 2 × 5 दैट विल बी 10 डेज। तो 10 डेज में हमारा कितना काम हो जाएगा, 13 × 5 दैट विल बी 65 यूनिट्स काम हमारा हो जाएगा 10 डेज में। अब 10 दिन का काम तो निकला,
यानी कि 10 दिन लगेंगे 65। अब हमें 72 चाहिए, लेकिन गाइस ये 10 दिन है, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पे आता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये ऑड है ये इवन है, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो ये ऑड पे है ये इवन पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टार्टिंग बी क्या था यहाँ पे, तो आपको बी यहाँ पे रखना था, ए यहाँ पे, ठीक है, तो ऑड पे बी को रखना था। तो दिस विल बी एन इवन, तो यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब इवन है, तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब और काम कर रहे हैं 72 यूनिट तक, तो वो कौन करेगा? फिलहाल हमें कितने चाहिए 72 तक? हमें चाहिए 7 यूनिट्स काम, क्योंकि 72 में से 65 तो बचे 7 यूनिट। अब हमें 7 यूनिट और काम कर रहे हैं, तो वो कौन बंदा करेगा? 10 डेज तक हो गया काम। अब ये आएगा ए, फिर से करेगा काम शुरू, तो इसको ये कितना काम कर रहा है? ये काम कर रहा है 9 यूनिट्स, लेकिन करना है इसको 7 है, तो इसका मतलब तो इसको भी ये 65 7/9, तो डेज को भी सेम हो जाएगा, यानी कि 7/9। बात समझ आई? यानी कि इसको अब 7 यूनिट्स काम कर रहे हैं, लेकिन करता ये 9 है, तो 7/9 काम इसका और हो जाएगा, और वो हो गया। और यहां से भी डेज को भी सेम हो जाएगा 10 7/9, तो इसका मतलब है दिस विल बी द आंसर, यानी कि 10 मिक्स 7/9 विल बी द आंसर। इतने दिन लगेंगे इनको काम करने में। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो गाइज ये हमारे पास और एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, काफी एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन इज ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 10 20 डेज रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे इसको करेंगे हम, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका पूरा जो कंसेप्ट है अल्टरनेट का क्लियर हो जाएगा। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 20, तो ए का, बी का और सी का काम हमें जो दिया गया है, ए 8 डेज में कर रहा है, बी इसको कर रहा है 10 डेज में, और सी जो है रेस्पेक्टिवली इसको 20 डेज में काम इनका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इफ स्टार्टिंग विथ सी, अगर हम सी से इसको स्टार्ट करेंगे, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि पहले सी आ रहा है काम करते हैं, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, लेकिन पहले हम स्टार्ट करना है हमें सी से। क्लियर? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, तो कितने दिन में फिर काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हमारे पास है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहां से। इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, वो कितना निकलेगा? दैट विल बी 40, इनका एलसीएम निकलेगा। अब 40 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसका एक दिन का काम निकलेगा, दैट्स 8 5 40, 5 यूनिट्स काम। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 4 40, तो 4 यूनिट्स काम। 20 से करेंगे तो 2 यूनिट्स। सो ए का एक दिन का काम 5 यूनिट्स, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट्स, और सी का जो एक दिन का काम है वो है 20 यूनिट्स। टोटल इनको 40 यूनिट्स काम करने हैं। गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सी से, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग विथ सी, तो पहले सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा। क्लियर? अगर ए से होता तो ए बी सी, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से हमें फिर वापस जाना है। तो ए सी का जो काम है वो है 2 यूनिट्स, ए का जो है वो है 5 यूनिट्स, और बी का जो है वो है 4 यूनिट्स काम। ध्यान से गाइस देखना कितने दिन इनको काम करने लगेंगे। देखो पहले तो ये 3 दिन का काम हो गया, यानी पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया एक दिन के बाद, तो यहाँ पे 3 दिन का जो काम है 3 डेज का, दैट विल बी 5 + 4 + 2, दैट विल बी 11 यूनिट्स। तो 3 दिन का जो काम है इनका वो है 11 यूनिट्स, लेकिन हमें कहां तक जाना है? 40 यूनिट्स। तो हम अगर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 33, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो दैट मीन्स 3 3 9, तो 9 डेज में कितना काम हो जाएगा फिर? 33 यूनिट्स। अब हम इसको देखो, हम इसको डायरेक्टली 4 से तो नहीं कर सकते बिकॉज वो 44 होता है, लेकिन हमें 40 ही यूनिट्स है, तो हमें 3 से करना पड़ा, तो 33 यूनिट्स काम हमारे पास आ गया। अब बाकी कितने यूनिट्स बचे? अब बचे हमारे पास 7 यूनिट्स काम। अब वो कौन करेगा? देखो ये है 9 डेज का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यहां तक हो गया। अब हमें आना है वापस इस पे, तो पहले अब आएगा ये काम करेगा 2 यूनिट्स, यानी कि 10th डे में सी आएगा और करेगा 33 प्लस करेगा 2 यूनिट काम, अपना 2 यूनिट्स का काम, तो हो गया हमारे पास 35 यूनिट्स काम 10 डेज में। अब आएगा फिर उसके बाद ए आएगा, क्योंकि अभी भी हमें पेंडिंग है, हमें 40 तक आना है, अभी 35 ही है, तो 11th डे में आएगा ए बंदा और वो करेगा 5 यूनिट्स काम, तो 35 + 5, तो दैट विल बी 40, तो हमारा हो गया टोटल 40 यूनिट्स काम। तो कितने दिन में हो गया? 11 डेज में। तो आपके पास पहले ही ऑप्शन है 11 डेज, तो फिनिश। तो ये आपका ऑल्टरनेट का पूरा कंसेप्ट था।
तो गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी है इसमें ऑल्टरनेट कंसेप्ट में, तो प्लीज इनबॉक्स में हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कौन सी प्रॉब्लम है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व दैट। तो यहां तक फिलहाल करिए। अभी मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद पढ़ाने जा रहा हूँ इसी में टाइम एंड वर्क में, और वो है पाइप एंड स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन। वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां तक अगर आप कोई भी प्रॉब्लम तो प्लीज हमारे साथ कंटेक्ट कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है या आपको हमारी टीचिंग जो वो अच्छी लगी है, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।